Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर. स्टैंडर्ड 10th पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स कह लीजिए, चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. इसके अंदर जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फेमिनिस्ट मूवमेंट्स. फेमिनिस्ट क्या होते हैं ये लोग? फेमिनिस्ट की परिभाषा अगर जानना है, सो इट इज एक्चुअली अ पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वालिटी, नॉट जस्ट इक्वालिटी बट इक्वालिटी बिटवीन विमेन एंड मेन. एक फेमिनिस्ट वो इंसान होता है जो इस चीज से भरोसा करता है कि नारी कहीं पे भी पुरुष से पीछे नहीं है, वो हमेशा उसके इक्वल और कभी कभी तो उसके आगे उसको सरपास कर सकती है. फेमिनिस्ट बिलीव्स इन इक्वालिटी, द राइट्स टू बी गिवन टू वुमेन equally as they are given to men, and opportunities also to be shared with them openly and equally. अब हम बात करते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की. ये क्यों होते हैं मूवमेंट्स? दोस्तों, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कुछ ऐसे रैडिकल मूवमेंट्स होते हैं, उत्तेजित करने वाले, जो कि पिन पॉइंट करते हैं सर्टेन इश्यूज के ऊपर. हमें पता है सोसाइटी में विमेन हैव बीन suffering, they have been going ahead and facing difficulties since a long time. But अब ऐसे changes आने लगे हैं इन movements के कारण, जिनके थ्रू women also have started getting equal opportunities, some respect, their status has improved, a lot of things has been done. ये रैडिकल मूवमेंट्स इसीलिए होते हैं. इक्वालिटी दो भैया नारी को. कहाँ? उसकी पर्सनल लाइफ में, उसकी फैमिली लाइफ में और पब्लिक अफेयर्स में, पब्लिक में भी. पर्सनल लाइफ में व्हेन अ गर्ल इज बॉर्न इन अ फैमिली, अक्सर, आई शुडंट बी सेइंग इट बट इट हैज हैपेंड इन सम वेल टू डू फैमिलीज एज वेल, दैट अ गर्ल चाइल्ड इज somewhat less actualized. वो भाई की जो वंदना रहती है ना, वो अक्सर बहन को नहीं मिल पाती है. A girl child has to pre-mindedly understand that I have to be satisfied or contented with what I have been given. ये मेंटालिटी बदलना है. शादी हो जाती है, उसके बाद में सिर्फ बच्चे पैदा करना और घर का काम करना एक विमेन का केज नहीं है. उसको उसके घर से उसके पेरेंट्स ने पढ़ा लिखा के भेजा, यहां पर उसको कैद क्यों कर लिया जाता है? शी ऑल्सो हैज अ हार्ट, शी हैज एम्बिशंस. एंड फाइनली जब वो घर से दहलीज पार करके बाहर निकलती है अपने एम्बिशंस को, अपने स्टेटस को ऊपर उठाने के लिए, तो वहाँ बाहर सोसाइटी में उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए. सो जैसे कि लेस सैलरी देते थे, हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप वगैरह में, हमने देखा है कि विमेन को कम सैलरी देते थे. तो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट्स वहाँ से शुरू हुए हैं दोस्तों. फ़ायदा भी काफ़ी हुआ है इन मूवमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से. अब विमेन ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ऑर्गेनाइज्ड है दोस्तों. They are in a constant touch. Trust me, now crime against women are more dangerous and have got strict punishments. इन movements के कारण एक agitation आ गया है. Women are aware now. You just can't go ahead and use them. You just can't go ahead and exploit a lady now. Everybody is ready to get agitated. People are ready to be there behind a lady. They are ready to support her. और इस कारण से ड्रास्टिकली समाज में हमारी जो बेटर हाफ्स है, द फीमेल कैटेगरी, उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है. In fact, दोस्तों, given a chance,
now they have proved that they are susceptible to be placed on better places than us guys. आज आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनी की सीईओज, चेयरमैन्स फीमेल्स हैं. Yesterday I was watching a video of a fellow YouTuber friend of mine and उसमें मैंने देखा कि वेस्ट बंगाल की डिविजनल चीफ इंजीनियर इज अ लेडी, मिसेस सिन्हा. रेलवे एक ऐसा काम कंसिडर किया जाता था जो कि भाई बहुत ही मशक्क़त का काम है. उसकी डिविजनल मतलब जो डिवीज़न है पूरा, अब बात कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग ईस्टर्न रेलवे का जो पूरा डिवीज़न है, वहाँ पे कैलकाटा में जो उसका हेडक्वार्टर है, उसकी जो चेयरमैन, जो चीफ इंजीनियर है, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों. दैट इज़ इक्विवेलेंट टू अ लेवल ऑफ अ कलेक्टर. इनफैक्ट कलेक्टर के ऊपर का लेवल होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रिक्ट नहीं रहते, यहाँ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं. तो दैट लेडी इज़ अ फीमेल. हम एक ऐसे देश हैं जिसने सालों पहले एक फीमेल को हमारे यहाँ की प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठा दिया था, और हम ही ऐसे देश है जहाँ पे प्रेसिडेंट भी एक फीमेल बन चुकी है. सो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, नेगेट नहीं करते हैं, एंड दस दे आर मोर in trend now. So I hope now you guessed, you will be able to make some notes on your own if you are asked to go ahead and create a note on such topics. फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करिए. थैंक यू वेरी मच. I'll see you again. Bye.